बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे रिलेटेड डिफरेंट सिचुएशंस हमारे पास आई थी क्वेश्चंस की, उनको हमने सॉल्व किया है। अब हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमारे पास क्या है। स्टूडेंट, हम कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज़ हो रहा है, आपने बाइनोमियल और हाइपर ज्योमेट्रिक दोनों में ये चीज़ डिस्कस की है कि अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशंस का नेम आ रहा है, आप उसका फार्मूला लगाओगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी का ऐड हो रहा है कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर आपने फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ उस फार्मूले को मल्टीप्लाई भी करना होता है। अब आपके पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला तो लगेगा ही लगेगा। हम कहते हैं कि इफ़ द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इन्वॉल्व द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़। अब आप देखो जी कि ये जितना भी फार्मूला हमने लगाया इट्स अ फार्मूला ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन क्योंकि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमने कैपिटल एन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। हम कहते हैं सपोज, एग्जांपल हमारे पास है कि सपोज द वेट ऑफ 2000 मेल स्टूडेंट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन दिस वन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस वन। अब आपके पास मीन है म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 20 है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेट लेस देन और इक्वल्स टू 120, between 120 and 130 pounds and between 150 175 pounds and greater than or equals to 200 pounds। अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करने लगी हैं अपनी एग्जाम्पल। अब क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि आपके पास म्यू 155 है और सिग्मा आपको 20 गिवन है। 2000 जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस वजह से वो हमने एट दी एंड जब आपके पास आंसर आएगा उसको हमने सिर्फ और सिर्फ 2000 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी प्रोसेस जिस तरह आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करते हो वैसे ही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या यूज़ कर रहे थे, जी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू एंड सिग्मा। आपको दो पैरामीटर्स जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के हैं उनकी वैल्यू पता होना चाहिए, तब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो तो आपको ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। म्यू भी आपको 155 गिवन है और सिग्मा भी आपको 20 गिवन है। इट्स मीन म्यू की जगह आपने 155 लिख देना है, सिग्मा की जगह आपने 20 लिख देना है। अब x की वैल्यूज़ उन्होंने क्या है, x 120 है, तो अब x की जगह रैंडम वेरिएबल्स की जगह आपके पास 120 आ गया। आपने इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट आपके पास आ गया है -1.7, इट्स मीन -1.7 आया है। अब आपने इसे टेबल वैल्यू में देखना है, लेकिन जब तक आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। अब स्टूडेंट यहाँ मैं अगेन ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ, आपके पास जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव साइड पे आई है, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू 0 था, हमारे पास रेंजेस -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होते हैं। अब आपके पास जो आंसर आया है वो है -1.7। वो आपको क्या कह रहे हैं कि इससे लेस देन और इक्वल्स टू दिस वन। लेस देन जो आपके पास आएगा वो आपके पास यहाँ पे आएगा, इससे लेस आएगा। अब आपने क्या करना है, ये फुल साइड तो आपके पास 0.5 की इक्वल है, इसमें से माइनस करना है -1.7। 0 को आपने टेबल वैल्यू को देखकर जब माइनस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आंसर आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ 0.0401, आपने इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल फ्रीक्वेंसी जो आपके पास n गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 80% आंसर आ जाएगा। इसी तरह बिटवीन का आ गया था आपके पास क्वेश्चन कि आपको 2 नंबर्स गिवन है और आपने बिटवीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम स्टूडेंट आपको म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, आपने सिर्फ और सिर्फ x की जगह क्या पुट कर देना है, 120 एंड 130। आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप ये देख सकते हो। अब हमने जो एरिया मालूम करना है वो बिटवीन दीज एरिया मालूम करना है। तो इसको हमने कैसे मालूम करना है, अगर हम -1.75 से लेकर 0 तक लेते हैं टोटल वैल्यू, और उसमें से ये जो वाइट एरिया है, ये वाला जो वाइट वाला एरिया, ये अगर हम स्किप कर देते हैं, मतलब हमारे पास -1.25 से 0 तक का एरिया अगर हम इसमें से निकाल देते हैं तो हमारे पास बिटवीन वाले एरिया आ जाएगा और टेबल वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। आप फाइंड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आंसर आपके पास आएगा, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हमने 2000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये आंसर जो है 131 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट अगेन आपके पास बिटवीन का था, तो वो भी आपके पास बिटवीन 150 एंड 175 सेम, आपने सिर्फ x की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने देखना है कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। अब हमने जब पुट किए हैं वैल्यूज़
तो स्टूडेंट आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, एक आपके पास आ रहे हैं -0.5, एक आपके पास आ रहा है 1। इट्स मीन ये जो मिडल का एरिया है ना, बिटवीन एरिया, ये आपने नोट डाउन करना है कि आपके पास कितना आ रहा है। तो जब आपको मिडल का एरिया गिवन है स्टूडेंट, तो आपने सिंपल इसको क्या करना है कि आपने -0.25 से 0 तक और 0 से 1 तक जो एरिया है उसको ऐड करना है और आंसर ले लेना है, और जो आंसर आएगा उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देना। लास्ट वन आपको कहा गया था कि आपने इससे ग्रेटर लेना है, इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए। तो 2000 से इक्वल और ग्रेटर अगर आपने लेना है तो आपने x की जगह 2000 पुट कर देना है। 2.25 आपके पास आ गए। अब हमने तो लेना है इससे ग्रेटर एरिया, तो बाकी एरिया आपके पास ये साइड जो है वो 0.5 की इक्वल है, और यहाँ 0 से लेकर 2.5 तक आप टेबल वैल्यू देखोगे, उसके माइनस करोगे तो जो आंसर आपके पास आएगा उसको आपने 2000 से मल्टीप्लाई कर लेना है और अपना आंसर ले लेना है। ये सेम एग्जांपल है जैसे कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट सॉल्व की थी। यहाँ फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो आपको टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन गिवन है ना 2000, आपके पास जो भी आंसर आएगा आपने एट द एंड उस आंसर को 2000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें बाकी आपके पास सेम जिस तरह आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप बिटवीन का एरिया ले रहे हो, लेस देन का ले रहे हो, ग्रेटर देन का ले रहे हो, वो तमाम चीज़ें सेम आपको रिपीट हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है कि जो आपको वैल्यूज़ यहाँ आएंगी, जो आंसर इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने से आएगा, उसको आपने फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी आपको जो भी गिवन है आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो बाकी आपके पास सेम प्रोसेस है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इन टॉपिक्स में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है या कहीं से समझ नहीं आ रही, या इसी से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई टॉपिक्स हैं जो कि आपने करना चाह रहे हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करो। मेरी कोशिश होती है स्टूडेंट कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं, अपलोड करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगेन कह रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह पाक आपको भी इस चीज़ का अजर दे और मुझे भी दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।